सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। सो आपको कल तो हमने करवा दिया था, यहाँ तक आपने देख ही लिया होगा, कृषि प्रौद्योगिकी तक। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मोहनजोदड़ो। तो आपका ये चैप्टर 2-3 दिनों में मैं पूरा कंप्लीट करके वीडियो डाल दूंगा, तो आप बने रहिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास था। मोहनजोदड़ो में जो शहर थे वो नियोजित तरीके से बसाए गए थे, मतलब प्लान बेस बनाए गए थे। पहले वहाँ पे नालियाँ बनाई, फिर वहाँ पे गली बनाई, फिर वहाँ पे घर बनाए। तो ये प्लान बेस सिस्टम बनाया गया था मोहनजोदड़ो में तब के में, आज से तकरीबन 5 से 8 हज़ार साल पुराना। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल ही हड़प्पा था, तो इसका हड़प्पा संस्कृति नाम भी पड़ा गया। मोहनजोदड़ो में बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना, जिसे हम दुर्ग भी कहते हैं, और दूसरा निचला तथा अधिक बड़ा, जिसे हम निचला शहर भी कहते हैं। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यह की रचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। जो दुर्ग था वो ऊंचाई पर बना था, वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना था, और जो निचला शहर था वो उससे अलग किया गया था, क्योंकि दोनों अलग थे। क्योंकि दुर्ग में जो ज़्यादा पैसे वाले व्यापारी वाले थे लोग थे वो रहते थे, और जो निचले शहर थे उसमें थोड़े आम लोग, मिडिल क्लास लोग रहते थे, आपकी और मेरी तरह। निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था, और इसके अतिरिक्त कई भवनों की ऊंचाई चबूतरे पर बनाया गया था। तो चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। मोहनजोदड़ो में बस्ती का निर्माण बड़े नियोजन से होता था। मैंने आपको बता दिया, नियोजन से मतलब प्लान बेस से हो जाता। जो मोहनजोदड़ो थी वो एक प्लान बेस सिटी थी, उसे एक हम सिटी कहते हैं। ईंटों का अनुपात 4:2:1 है, मतलब जहाँ पे जितनी भी ईंटें मिली है मोहनजोदड़ो की, मतलब हड़प्पा सभ्यता की, उनका अनुपात 4:2:1 ही है, कहीं कोई दूसरी अलग नहीं है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मृतक मतलब मरे हुए लोग मिले थे। तो वो आप थोड़ी बड़ी जब BA में ऑनर्स लेंगे हिस्ट्री में, तो आप उनको पढ़ेंगे। ईंटों का निर्माण धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई जाती थी। जो ईंटें थी वो तो आज भी धूप में सुखाते हैं और भट्टी में पकाते हैं, ये आज भी नहीं बदला। ये तब भी ऐसा था, अब भी ऐसा है। भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इनका एक अलेक्जेंडर कनिंघम का एक भ्रम भी था, है ना, वो हम आगे आने वाली क्लासों में देखेंगे। जो है ना, इन्हें भारतीय पुरातात्विक का जनक भी कहते हैं। जो मैंने हैशटैग लगा रखा है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में, ये पेपरों में पूछा जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जैसे आपकी मर्जी। नालों का निर्माण, जो नाले थे ना मोहनजोदड़ो में, वो भी बड़े ही अच्छे तरीके से बनाए गए थे। आज की तरह नहीं कि यहाँ से नाली बह रही है वहाँ से नाली बह रही है, बड़े ही प्लान बेस्ड थी। हड़प्पा में अनूठी विशेषता थी कि उसकी जल निकास प्रणाली की, वो जल निकास प्रणाली कैसे निकलती थी। जल सड़कें तथा गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे हम ग्रीड पद्धति कहते हैं। समकोण पर मीन्स कि ये ऐसे काटती थी, ये नालियां थी, ये पहली नाली, ये दूसरी नाली, ये नाली यहाँ से आ रही है और ये इसको यहाँ पे काट दिया तो ये यहाँ से जा रही है, और ये यहाँ से ये घर में जा रही है। तो ऐसे ये यहाँ पे भी 90 का बना रही है और यहाँ पे भी 90 का बना रही है, तो ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, है ना। ऐसा पता चलता है कि पहले नालियों के साथ गलियां बनाई गई थी। देखो इसमें बताया गया है कि ऐसा पता चलता है कि पहले नाली बनाई, फिर एक गली बनाई और फिर घर बनाए, है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि पहले नालियों के साथ गलियां को बनाया गया तथा फिर बाद में उसके आसपास आवासों का निर्माण किया गया। आवास होते हैं रहने सहने के घर। अब आ गया धोलावीरा तथा लोथल गुजरात। जैसे लोथल गुजरात में है और धोलावीरा हरियाणा में है। आपको इनके जगहों के नाम चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं पूरी लिस्ट बनाकर आपको वीडियो समेत दिखा दूंगा। जैसे कि स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी, मतलब इन्होंने जैसे होता नहीं था राज्यों साम्राज्यों की तरह, जैसे कोई राजा का था उसका वो पूरी किलेबंद थी, ऐसे किलेबंद बना रखी थी इन्होंने धोलावीरा और लोथल में। अब आ जाते हैं गृह स्थापत्य, मतलब इनका घर कैसा था। आज के घर तो फ्लोर वाइज होते हैं, लेकिन इनका घर कैसा था ये देखते हैं।
मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण था। मतलब यहाँ पे जो आवासी आते थे, घूमने फिरने वाले ट्रैवलर्स, ये उनका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये वहां पे रहते थे, ये निचले वाले शहर में। कई घरों में आंगन केंद्र में था। ये एक घर है ना, और ये आंगन है, और इसके इधर 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 रंग कमरे होते थे, और ये बीच में आंगन होता था। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे कि आंगन में खाना पकाने, कताई करना और गतिविधियों का केंद्र था। ये जगह एक केंद्र थी, है ना। मोहनजोदड़ो में लोगों के घर की निचली जगह में कोई खिड़कियां नहीं होती थी। मतलब इनकी जो नीचे वाली जगह होती थी ना घर की, जो उनमें कोई खिड़कियां नहीं होती, क्योंकि ये प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे। तो ये सेकंड फ्लोर पर अपना ऊपर खिड़की बनाते थे, जिससे कोई व्यक्ति इनको देख ना पाए। ये बड़े ही समझदार व्यक्ति थे मोहनजोदड़ो की सभ्यता। मुख्य द्वार आंतरिक भाग अथवा आंगन का एक सीधा अवलोकन नहीं होता था। मतलब यहाँ पे सीधा अंदर की ओर नहीं आता था, पहले बाहर की ओर मुड़ता था, फिर लोग अंदर आते थे। भूमि तल पर बनी स्नानघर की नालियां दीवारों के माध्यम से निकली जाती थी। जहाँ पे स्नानघर होता था वहां पे नालियां बाहर निकली जाती थी। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या 700 थी। ये पूछ लेते हैं 1 नंबर में, तो इसको याद रख लीजिएगा। नालियों की चूना पत्थर से ढकने का कार्य भी किया जाता। नालियों को बिल्कुल चूने पत्थर से सील पैक किया जाता था। जब भी वहां पे गंदगी होती थी तो चूना पत्थर को हटाकर उसको नालियों को साफ किया जाता था। देख रहे हैं ना कैसी, मतलब बिल्कुल वो थी। ये इस एक बुक का नाम याद रख लीजिए। अभी मैं आपको आने वाले चैप्टर में और भी बुक करवाऊंगा। उसमें मतलब बुक नहीं करवाऊंगा, उनके नाम बताऊंगा कि कौन सी बुक किसने लेखक ने लिखी, मतलब किसने लिखी थी और कौन से वर्ष में लिखी, क्योंकि ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में, जो 1 से 20 तक के आएंगे। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के लेखक ऑनेस्ट मैक्रो। अब इससे लिखे जाते हैं कि अर्ली इंडस ऑनेस्ट मैक्रो। अब आ गया दुर्ग का प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। ऐसा साक्ष्य मिले हैं। इनका विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता, मतलब इनका कुछ खास चीजों के लिए किया जाता होगा, पूजा पाठ के लिए। माल गोदाम एक विशाल संरचना थी जिसका निचला भाग ही शेष था। माल गोदाम जहाँ पे माल रखते थे, अपना खाने पीने का सामान रखते थे। ये नीचला है ना, ये पत्थर का था, और ये ऊपर का ये लकड़ी का था। तो इसकी बस ये निचले वाला हिस्सा ही मिला, ऊपर वाला नहीं मिला। चलिए, धन्यवाद।